हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक्स पर, एक नई क्लास पर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों को मैं साइंस पढ़ाने वाला हूं। किसी कारण, टेक्निकल इश्यू के कारण आप लोगों के पास मैं साइंस नहीं पहुंचा सका, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूं, पहली क्लास, और जिसमें हम एक बेहतरीन तरीके से फुल जोश के साथ, फुल पावर के साथ जो है बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल रटेंगे नहीं, बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं, इसके पॉइंट की बात करते हैं कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो टॉपिक्स है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उनको जानते हैं और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि किन-किन चीज़ों को हमें पढ़ना है इस टॉपिक्स के अंदर, ठीक है? तो लेसन का आपका नाम रहने वाला है रासायनिक, ठीक है? लेसन नंबर जो है आपका अध्याय रहने वाला है, ठीक है? अध्याय आपका रहने वाला है 1, ठीक है? जिसका नाम है, ठीक, जिसका नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है? एवं समीकरण, ठीक है? ये लेसन का नाम है बेटा आपके, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? हम लोग जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है? कौन कौन से रिएक्शन जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? रिएक्शंस एंड एंड इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशंस क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें टॉपिक्स टू बी कवर, ठीक है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक्स आपका आता है बेटा, ठीक है? आपका आता है परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन, परिवर्तन में हम क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रासायनिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है? रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। और हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, रासायनिक 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 अभिक्रिया एवं उसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ तक। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण एवं संतुलन पढ़ना है हमें, ठीक है? एवं हम इसको संतुलित यानी बैलेंस कैसे करेंगे वो पढ़ना है, ठीक है? चौथा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? संक्षारण संक्षारण एवं, ठीक है, गंधिता एवं विकृत गंधिता। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं अभिक्रिया एवं उसके प्रकार ये भी हम पढ़ेंगे, यानी 4 पॉइंट्स हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर है? तो हम पहले पॉइंट से बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अपने चारों ओर वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनमें अनेक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम अपने घर में जो तावा होता है, कढ़ाई होती है, तसला टाइप का जो होता है, अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं, बाहर कहीं नमी टाइप में
जो है छोड़ देते हैं, तो उसपे कहीं न कहीं जंग टाइप की आपको देखने को मिलती है। जैसे क्या होता है कि अगर दूध है और उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, खराब जैसा हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, अंगूर का जो रस होता है उसको अगर आप लोग कहीं पे रख देते हैं और किसी मटके में ढक देते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जब आप लोग भोजन पकाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जब हम साँस लेते हैं तो भी कहीं न कहीं कुछ केमिकल उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इन सबको जानने से पहले एक-एक को बेसिक तरीके से समझेंगे कि होता आखिर में क्या है, ठीक है? तो हम पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं जो है परिवर्तन में आपका आएगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है? तो हम पहले बात कर लेते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन की, उसके बाद में बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। क्लियर है यहाँ तक? तो हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जिसे क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज़ से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है जैसे कागज़ होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसको हम दोबारा उसमें नहीं बदल सकते ना, मतलब दोबारा वो चीज़ नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि उससे जो प्रोडक्ट दूसरा बनता है, उससे हम पहले वाला प्रोडक्ट फिर बना सकते हैं। ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो एक-एक को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक? तो हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन में बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ मतलब अपने भौतिक गुणों को बदल देता है, लेकिन वो दोबारा पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है। ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग कागज को जलाते हैं, हमने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे हम लोग कागज को जलाते हैं तो कागज को जलाने के बाद दोबारा कागज नहीं बन सकता ना। तो जब कागज बन नहीं सकता तो उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसके अलावा दूध से जब दही बनता है तो दही से तो दूध बन नहीं सकता, है ना? तो जब दूध से दही नहीं बन सकता तो इसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे दोस्तों? भौतिक परिवर्तन होता है वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ, ठीक है, के भौतिक, जिसमें पदार्थ के केवल जो है भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक मतलब जो फिजिकल चेंज होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? ये परिवर्तन टेम्परेरी यानी अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो पानी होता है ना, तो पानी से हम लोग बर्फ बना लेते हैं और बर्फ से फिर पुनः पानी बना लेते हैं ना। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा बेटा, तो वो परिवर्तन आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में जो चीजें रहती हैं उसमें आपको ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इजिली आप लोग देखते होंगे। ठीक है लाल मेरे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमने बताया था आपको, ठीक है, क्या बताया था? रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके जो है प्रकार हमने बताया था। तो अब हम चलते हैं उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर, ठीक है, क्या करते हैं? क्रिया करके नए पदार्थ को बनाते हैं। तो इस घटना को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ
एक या एक से ज्यादा पदार्थ जब मिल जाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस घटना को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना, फिर ऊष्मा निकली। ठीक है, क्या हुआ? ऊष्मा निकली। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होता है? अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक दोस्तों वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद, है ना, भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बनता है, हमने यही चीज बताया कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहा कहते हैं। ठीक है, उनको हम का उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? जैसे क्या होता है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जब करवाया रिएक्ट, ठीक है, इनको आपस में मिलाया, तो ये अभिकारक थे, लेकिन एक प्रोडक्ट बना दिए यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। यहाँ पर क्या बना दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका रहेगा प्रोडक्ट यानी उत्पाद रहेगा। और ये जो भाग ले रहे हैं इसमें, है ना, भाग ले रहे हैं दो पदार्थ, ठीक है, दो पदार्थ जो भाग ले रहे हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है मुन्ना, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगर कहीं भी डाउट हो, और ये नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत मेहनत से हम लोग जो है इसको तैयार किए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमने आपको टॉपिक्स टू बी कवर्ड में बताया था। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में दोस्तों क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, है ना, जो भाग लेते हैं, कौन कौन से? अभिकारक एवं उत्पाद। ये जो भाग लेते हैं इनके जो प्रतीक होते हैं और जो सूत्र होते हैं, है ना, सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई बड़ा नाम होता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन को हम H2O, प्रतीक क्या होता है, जैसे किसी आपके गांव में कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन एक सिंबल उसको दिया जाता है, एक टाइटल दे दिया जाता है, जैसे डॉक्टर है ना, इंजीनियर है। तो इस तरीके से जो तत्व होते हैं उनका एक प्रतीक होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, क्लियर है? और उससे उसी को दर्शाना, उसी को बताना ही क्या कहलाता है ना। और उसके बाद उनके जो उनका जो लिखने का प्रोसेस होता है, उनको जो समीकरण के रूप में लिखना होता है, ठीक है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व। ठीक है, तो महत्व जानेंगे तो पहले रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, ठीक है, जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है, जैसे जिंक है, फिर है ना सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें है क्या दोस्तों कि दोनों पक्षों में, दोनों जो पक्ष होंगे उनमें जो भी आपके तत्व होंगे, उनके जो भी परमाणु होंगे वो दोनों तरफ यानी इधर और उधर यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड जो है बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 हैं तो इधर भी 4 हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं तो इधर भी 2 हैं, जिंक का 1 है तो 1 है, सल्फर का 1 है तो 1 है। क्लियर है? तो इस तरीके के जो पक्ष, दोनों पक्ष होंगे, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो हम उसको कहेंगे कि ये समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण है। क्या है?
संतुलित समीकरण है। क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। ये दोस्तों क्या कहता है कि यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में सभी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान रहती है। क्लियर है? यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो जो है द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में सभी परमाणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। क्लियर है? जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक, मान लेते हैं H2+O है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 है फिर O है, तो दो इधर जो रिएक्शन आपकी बनने वाली है वो भैया क्या बनेगी? H बनेगा और H2O बनेगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी द्रव्यमान होगा ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे बेटा। अब क्या होता है? हिट एंड ट्रायल विधि, इसको हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? यदि होता है दोस्तों कि यदि समीकरण संतुलित है तो इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है गुणांक, उसका हम सबसे पहले यूज करते हैं। क्लियर है? करके क्या करते हैं? समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, या बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आप लोग इस सारे नोट्स को बना लीजिएगा मेहनत करके, बहुत मेहनत करके दोस्तों हमने आपको ये टाइम निकाल के बनाया है। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग भी जो है इसको सारे नोट्स ये सब बना लीजिएगा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। ठीक है, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।